महालक्ष्म्यै नमः। दीपोत्सव पर्व की सभी को मंगलमय शुभकामना। माँ भगवती जगत जननी महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और सभी भक्तों के वहाँ, हम सभी के वहाँ महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक यानी यम द्वितीया तक ये 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व पूरा भारत बड़ी धूमधाम से मनाता है। प्रत्येक सनातनी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के मन में एक उत्साह होता है। दीपावली का पर्व हम बड़े भक्तिपूर्वक हम मनाएंगे। दर्शक मित्रों, दीपोत्सव का पर्व ये 5 दिन का पर्व होता है, धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक। आज हम धनतेरस जिसको बोलते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, धनतेरस का क्या महत्व है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। धनवंतरी जयंती भी इसको बोलते हैं, यानी आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धनवंतरी का जन्म धनतेरस के दिन, धनवंतरी जयंती के दिन हुआ था। इस पर्व को यम के साथ में भी मनाया जाता है, यानी धनवंतरी जयंती, धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन भी होता है। वैद्य आदि लोग धनवंतरी का पूजन भी करते हैं और यम से मुक्ति चाहिए, यम मार्ग से मुक्ति चाहिए तो भी हमें इस दिन यह पूजन मैं बताऊंगा वो आपको करना चाहिए। इस वर्ष धनवंतरी जयंती, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण द्वादशी एवं त्रयोदशी यानी 10 नवंबर 2023 को है। धनवंतरी जयंती का जो पर्व है, धन त्रयोदशी का जो पर्व है, महालक्ष्मी से भी संबंध है, आयुर्वेद से भी संबंध है और यमराज से भी इसका संबंध है। तो प्रत्येक व्यक्ति को धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करनी चाहिए या अन्य कोई भी नई वस्तु खरीदने का यह शुभ अवसर भी है। ये 5 दिवसीय जो पर्व है वो वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु का आगमन है, उसका पर्व है। इसलिए हम क्या करते हैं, दीपावली से पहले लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं लक्ष्मी किसके घर पे आती है, जहां साफ सफाई हो, जहां सुंदरता हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दीपावली की घर के अंदर सफाई भी करते हैं, पूरे घर को साफ सुथरा करते हैं। क्यों करते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां सुंदरता होती है, वहां स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्र में भी यही बताया है कि ब्रह्म पुराण में बताया है कि लक्ष्मी का वास जहां सुंदरता होती है, जो घर साफ सुथरा होता है, वहां भगवती महालक्ष्मी का आगमन होता है। धनत्रयोदशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान भी करना चाहिए और महालक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि व्यक्ति धनतेरस को क्या करता है। यमराज यमदूतों से कहते हैं आपको यह कार्य करते हुए, किसी के प्राण लेते हुए कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हमें जरूर कष्ट होता है। एक बार तो एक राजा के पुत्र का विवाह हुए 6 दिन हुए थे और जब उसके हम प्राण लेने के लिए गए तब उस समय को देखकर हमें बहुत पीड़ा हुई, हमें भी ग्लानि हुई कि हम ये क्या कर रहे हैं। लेकिन विधि का विधान है, आपका आदेश है, हमें करना पड़ता है। यानी अकाल मृत्यु, विवाह के 6 दिन हुए थे और इसका हम प्राण ले रहे थे। तो यो यम के दूत यमराजा से कहते हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से अकाल मृत्यु नहीं हो, आकस्मिक मृत्यु नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो उस परिवार के अंदर। तो यमराज ने कहा
धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होती है, आकस्मिक दुर्घटना घर के अंदर घटित नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धनतेरस के दिन यानी 5 दिन तक, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, इन 5 दिन तक प्रतिदिन दीपदान करने की आवश्यकता है और धनतेरस को विशेष सायंकालीन दीपदान करना चाहिए। दीपदान कैसे करना चाहिए? आप अपने घर के अंदर भगवान के समक्ष भी 11 दीपक लगाकर, एक 4 मुख वाला दीपक लगाकर आप दीन दान कर सकते हो, या आप मंदिर के अंदर भी दीप दान कर सकते हो, या आप नर्मदा का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, उस नदी के अंदर भी आप दीप दान कर सकते हो। इस दिन यमुना स्नान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यमराज की बहन यमुना है और धन त्रयोदशी यमराज से संबंधित पर्व भी है। तो यमुना जी का स्नान भी कर सकते हो तो अति उत्तम है। और यमुना जी के अंदर आप दीपदान करोगे तो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धन त्रयोदशी के दिन दीपदान करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? धनवंतरी भगवान का पूजन भी करना चाहिए। और तीसरा क्या करना चाहिए? भगवती महालक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए, या तो दिन के समय में या सायंकालीन समय के अंदर, गोधूलिक वेला के अंदर या प्रदोष काल के अंदर। वृषभ लग्न, स्थिर लग्न, सिंह लग्न या शुभ चौगड़िया हो, अच्छा श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त हो, उसके अंदर आप अपने घर के अंदर भगवती महालक्ष्मी का और गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कीजिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर, विप्र बंधु को बुलाकर उसका पूजन करके, ब्राह्मणों को वंदन करके लक्ष्मी का, धनवंतरी का और कुबेर का पूजन करना चाहिए। अच्छे स्थान पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, यानी हम जब पूजा करते हैं पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर बैठकर हमें पूजा करने की आवश्यकता है। एक चौकी के ऊपर, बाजोड़ के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर, चावल से यदि आपको अष्टदल बनाना आता है तो वो बनाइए, अन्यथा पुष्प आदि वहां पे रखकर गजानन जी महाराज और लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी के दाई और भगवती लक्ष्मी को विराजमान कर, श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र की पूजा करना है, कुबेर जी महाराज का मूर्ति हो तो कुबेर जी का भी पूजन करना है। यानी उनको आसन के ऊपर बिठाकर सुंदर घी और तेल का दीपक करके, भगवान के दाहिनी ओर यानी राइट हैंड की ओर घी का दीपक और बाई ओर तेल का दीपक लगाकर आपको गणेशपति जी महाराज और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पंचामृत से बना के तैयार रखना चाहिए। सुंदर चांदी का बर्तन हो, क्योंकि उस दिन चांदी खरीदना शुभ बताया गया है। तो चांदी का बर्तन हो तो उसके अंदर भगवती महालक्ष्मी और गणपति महाराज को बिठाकर षोडशोपचार पूजन यदि आपको आता है तो षोडशोपचार पूजन कीजिए, या भगवान गणपति महाराज और लक्ष्मी जी को पाद्य अर्घ्य यानी आचमन 3 बार स्नान कराइए। उसके बाद में भगवान को, गणपति और लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान कराइए। फिर दूध के अंदर केसर डालकर, शुद्ध गाय का दूध मिल जाए तो श्रेष्ठ है, केसर वाले दूध से भगवती का अभिषेक कीजिए। उसके बाद में स्नान शुद्ध जल से करवाकर वापस चौकी के ऊपर बिठाकर मौली यानी कलेवा माता जी को चढ़ाइए, गणपति महाराज को चढ़ाइए, गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत अर्पण कीजिए। और उस समय आपको क्या बोलना है? ओम गणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। उस प्रकार से चंदन, कुमकुम, पुष्प, प्रसाद, फल चढ़ाते हुए भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना है, कुबेर जी महाराज का पूजन करना है, श्री यंत्र हो तो उसका भी पूजन करना है। और उसके बाद में आरती गणपति महाराज की और महालक्ष्मी जी की कीजिए। और इस प्रकार से गणपति और महालक्ष्मी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और प्रार्थना कीजिए धनवंतरी का यह जो पर्व है, धन त्रयोदशी का जो यह पर्व है, उस पर्व के ऊपर भगवती हम आपका पूजन कर रहे हैं।
दीपदान भी करना है, पूजन भी करना है और पूजन के पश्चात आशीर्वाद मांगना है। और धनवंतरी जयंती के दिन, धन त्रयोदशी के दिन यदि आप भगवती महालक्ष्मी का, कुबेर जी महाराज का पूजन करोगे तो आपके वहाँ लक्ष्मी का भंडार रहेगा, कुबेर जी महाराज की आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप आरोग्यवान भी बनेंगे। क्योंकि धनवंतरी यानी वैद्य जो है, आयुर्वेद का शास्त्र है, उसके प्रणेता भगवान धनवंतरी का जन्म जयंती भी है। तो उस दिन आप पूजन कीजिए और भक्ति पूर्वक पूजन करने के पश्चात में आप दीपदान भी कीजिए सायंकालीन। आपके वहाँ गणपति महाराज और महालक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, आप धनवान भी बनेंगे। क्योंकि ये धनवंतरी जयंती, धन त्रयोदशी जो है वो हमारे बहुत विशेष पर्व है और इस पर्व के ऊपर हमें सबको बड़े श्रद्धापूर्वक इसको मनाना चाहिए, बड़ी भक्तिपूर्वक उसको, हमें उत्सव को मनाना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।